अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी एंकर अस्मा अल्ताफ TTHR के चैनल से। टुडे इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, औरत का आलमी दिन। उनके साथ जुड़ने की किस तरह से मेहनत कर औरत रैली 8 मार्च आप देख सकते हैं 2024 औरत मज़ाहमत, तमाम साथी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएंगे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ है। हिम्मत लड़की के अस्सलाम वालेकुम। औरत मज़ाहमत, जमहूरी आज़ादी, माशी खुद मुख्तारी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ है। ये आज विमेन डे 8 मार्च के ऊपर हम लोग हैं। ये देखें सारी ख़वातीन आई हुई हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत से लोग हैं माशाल्लाह, बहुत ख़वातीन। नेशनलिस्ट हैं, सियासी समाजी हैं, वो स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, वकील हैं, सहाफ़ी हैं, लेखक हैं। उनको रियासत, उसके इदारे जबरी तौर पर उठा के लेके जाते हैं और अपने टॉर्चर सेल में रखते हैं। कितनी अजीब बात है कि इस मुल्क के शहरी होकर भी समझो कि बहुत बड़ा गुनाह है। अगर जिंदगी है आप तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने। मेरे बाबा को वहाँ नसीबाबाद के हक के एसोसिएशन उसके थ्रू इदारे उसको लाकर अपने हेडक्वार्टर में लेके जाते हैं और उसको धमकियां देते हैं कि हिदायत लोहार तुम्हारी बेटियां मिसिंग पर्सन्स के लिए जो एहतजाज करती हैं, आवाज उठाती हैं, उसको कहे कि चुप हो जाए। और तुम खुद हिदायत लोहार 2 साल टॉर्चर सेल में होकर आए हो, लेकिन फिर भी तुम बात करते हो अपने मजलूम सिंधियों की। तुम कहते हो कि हमारे सिंधी लोगों को उसका हक दिया जाए। हक कैसे कि हमारे सिंधी जो बेरोजगार है उनको आखिर औरत नौकरियां दिए जाए, ना कि किसी और को, बल्कि हमारे सिंधियों को नौकरियां दिए जाए, उनको पीने का पानी दिया जाए, उनको के साथ जो सेहत के लिए हॉस्पिटल अस्पतालें दी जाए। जद्दोजहद की तारीख हिदायत लोहार आजाद पसंद था, वो आजादी पसंद था। जोड़ के आज की औरत भी अपना एक मांग रही, प्रोफेशनली उस्ताद था, टीचर था। 2024 16 फरवरी को जब वो सुबह के टाइम स्कूल जा रहा था तो यहाँ के इदारे उनको टारगेट करके बहुत बड़ा मैसेज और जो उनके जो एजेंट हैं, हम सिंधी में उनके दलाल चंदा हूँ, तो उनके जरिए मिलना चाहिए और वो लड़के उनको गोलियां मार के वो चले जाते हैं। ख्याल में औरत को अपने हुकूक के बारे में इल्म होना चाहिए और इस वजह से वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है अपने हुकूक के हवाले से। अपने जो 2 लोग थे वो रियासत के लोग थे जिन्होंने हिदायत लोहार को गोलियां मार के शहीद कर दिया। तालीम क्या है, रियासत, उसके इदारे, उसकी एजेंसियां जिम्मेदार हैं इस कत्ल के। तालीम उसको नहीं दी। हम सवाल करते हैं इस समाज से, यहाँ के सहाफियों से, यहाँ के लेखक से, इस तरीके कि अगर हिदायत लोहार इतना बड़ा गुनहगार था या कोई दहशतगर्द था तो यहाँ की अदालतों में, पाकिस्तान की अदालतों में उसको क्यों नहीं लाया गया? उसके ऊपर जो इल्जाम थे वो इल्जाम लगाती है और उनको साबित करते हैं अपनी ही अदालतों में, अपने कानून के मुताबिक, अपने आईन के मुताबिक। लेकिन नहीं, उसके इदारे उसको टारगेट करके कत्ल कर देते हैं। साबित कर सके, जुल्म तो देखें, सब कुछ कर सकते। कत्ल के बाद हमारी FIR भी नहीं काटी जाती। ये रियासत कहती है कि आप सिंधु हो, बलोच हो, आपके साथ जुल्म किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस धरती पे आपको रहने का हक नहीं है। मान नहीं सकते सिर्फ एक दिन औरत का है, सारे दिन औरत के तहत जो काम करती है, 24 घंटे करती है, करती है, साल में करती है। अगर चलो ये मेहरबानी है कि हम आके मैं आपके ख्यालात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, बहुत इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से कि सारे दिन औरतों के होने चाहिए। औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और हर रूप में बहुत अच्छी है। और सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे ज़्यादा एहसान औरत पे किया वो यही था कि उसको उसके सबसे ज़्यादा हुकूक जो है वो इस्लाम ने दिए। तो शहरियों को ऐसे कत्लेआम नहीं करते। अगर उस कत्ल के खिलाफ कोई एहतजाज करता तो दुनिया की 5% औरत की मालिक औरत है। औरत अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, अपने नाम पर प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स की तरफ से जो मिलती है उसके लिए केस नहीं लड़ती है, घर के बारे में लड़ती है, कहीं उसको गैरत का नाम दिया जाता है कि क्यों खड़ी है, हर तरह से जरूरत है।
इस दर्द को महसूस बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जो है सोशल वैल्यूज़ में रहे, क्योंकि ये रिस्पेक्ट रिलीजन मज़हब का भी फ़र्क होता है। तो औरत को अगर इज्जत मिलेगी, क्योंकि मर्द भी हमारे लिए काबिल इज्जत है, वो हमारा बाप है, शौहर है, भाई है, क्योंकि बीइंग मुस्लिम में इसके खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन औरत को आज़ादी देनी चाहिए, उसको हक देना चाहिए। एक मैं बात पढ़ूंगी, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझ पे हावी है। जिए सेन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी बात हम मौजूद हैं कराची आर्ट काउंसिल में। यहाँ पे 8 मार्च के हवाले से औरत मज़ामत जमहूरी आज़ादी अच्छा जी, एक ज़रूरी ऐलान है। और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ख़वातीन आई हुई हैं। ये आप देखें मेरे पीछे तेसर टाउन से पंडाल पूरा भरे हुए जहाँ पर भी हैं। मौजूद अब हैं, बात ये है प्लीज कि आज वॉलंटियर से रब्ता करें, यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं। दोबारा से मैं ऐलान करूंगी इनकी एंट्री एमन की अम्मी जो कि तेसर टाउन से आई हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज के दिन के हवाले से मैं इंट्रोड्यूस हुई हूँ यहाँ पर दोबारा से। अगर पीछे इस चैनल के हवाले से प्लीज अगर कोई साथी जाके और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि औरत का आलमी दिन है और मुझे कुछ बोलने का मौका और लोगों से बहुत कुछ व्यूज इकट्ठे करने का मौका मिल रहा है। आ जाएं। बिल्कुल ठीक है, आप औरत होने के नाते आपके लिए बैक टू बैक परफॉर्मेंस है आज आपका पहला नाच नाटक मंडली और दाऊद उसके और हवाले उनकी से टीम मिलने के हवाले से। को जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे पहले ये दर्स नाच नाटक और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिया दर्स, सबसे ज़्यादा हुकूक हमें इस्लाम ने दिए हैं सबसे पहले, और उसके बाद औरत को इतना ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत का शिकार वो बनाया जा रहा है, उसको किसी उसमें आज़ादी भी नहीं दी जा रही, उसके हुकूक को
शुक्रगुजार हूँ सबागी भील का, जो हमारी हारी यूनियन की लीडर हैं, मटियारी से हमारे दरमियान मौजूद हैं। जमीला बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हैदराबाद से हमारी खवातीन मेंबर्स, जूडी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं हमारे साथ, हलीमा लगा से जो खवातीन आई हैं, आप तमाम खवातीन का तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को जिद्दोजहद से अपने इत्तेहाद से जो है वो कामयाब बनाया है। और अगले 8 मार्च में भी और जो 1 मई है उसमें भी हम जो है वो अपनी कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, यही कि बहुत अच्छा था, मज़ा आया बस। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आलमी दिन के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी कि ये दिन जो मनाते हैं, हम क्यों मनाते हैं और इस को मनाने के क्या क्या आपके दिमाग में ये आता है कि हमें इस तरह के प्रोग्राम्स मनाने चाहिए औरत की ताकत के हवाले से? जी ज़रूर मनानी चाहिए ये चीज़ें। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस। इट्स अ सेलिब्रेशन है, एक इवेंट है जो हम औरत सेलिब्रेट कर रही है, आप सेलिब्रेट कर रही, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मेहनत कश औरतें आई हुई हैं और बल्कि अपनी स्ट्रगल में अब शाना बशाना खड़ी हैं। आज उनके हस्बैंड काम पे हैं, वो अपना काम छोड़ के यहाँ आई हैं ताकि वो औरतों के हकूक़ के लिए बात करें। आज अपने लिए नहीं, वो आगे आने वाली नस्ल के लिए बात कर रही हैं। और हम पूरा सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइनियन वुमेन को, जो वहाँ पर अपनी एक जंग लड़ रही हैं, अपने बच्चों को गोद में लिए, कुछ बच्चों की लाशें उठा रही हैं, भूखे बच्चे उठा रही हैं, और लेकिन जालिम के आगे झुक नहीं रही हैं। तो हम उनकी भी सपोर्ट के लिए यहाँ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। बिल्कुल करूँगी, थैंक यू। बेचारी जो इसराइल के तशद्दुद और उनके जुल्म के लिए लड़ रही हैं, रियासत बिल्कुल खामोश है। तो हम जहाँ भी औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है या उनके साथ कोई भी तशद्दुद होता है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे फ़लस्तीनी औरतों के साथ दुनिया के हर औरत जिसके ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके लिए हम यकजहती करते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई कर सकें। बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये दिन हमारा है और हम इसलिए आज यहाँ जमा हुए हैं अपने दिन को मनाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल ज़रूर करूँगी मैं। यहाँ पर तमाम मेहनत कश औरतें जिनका ताल्लुक जिस भी शोबे से है वो तमाम की तमाम मौजूद हैं यहाँ पर। और हमारा ताल्लुक लेडी हेल्थ के प्रोग्राम से है। हमने भी अपने प्रोग्राम को रेगुलर करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, तभी हम जाके रेगुलर हुए हैं। पर उसके बाद हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, सर्विस स्ट्रक्चर बनना है और टाइम स्केल है, उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस मकसद में भी हम जल्दी ही कामयाब होंगे। और अगर हम सब लोग मिलके सब औरतें अपने हकूक़ को पहचानेंगी, अपने लिए हम काम करेंगी, बोलेंगी, तो ज़रूर हम अपने मकसद में कामयाब होंगी। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आना आज़ादी नहीं है, हम जहनी तौर पे आज़ाद हो, हम माशी तौर पे आज़ाद हो, हमें घर में सुकून हो, घर के माँ बाप भाई बहन उनको बराबर के हक मिलने चाहिए, वो आज़ादी है। यहाँ पर तो वो भी आए होंगे जिनको आज़ादी होगी, जिनको नहीं आज़ादी होगी वो भी होंगे कि सड़कों पे आना आज़ादी नहीं है। मगर हम जो है ना फिज़िकली घर में हमें कोई टॉर्चर ना हो और हम आज़ाद हो, अपने हक के लिए बात कर सकें, हमारे जो ज़ाती जो भी हमारे हकूक़ हो वो पूरे होने चाहिए। और इस चीज़ की बुनियाद हमारे घर से होनी चाहिए, चाहे हमारा बाप हो, भाई हो, शौहर हो, बेटा हो, वो हमारे हक इस तरह माने जितने हमारे उनकी हकूक़ है, उसी तरीके से जो है ना। समी की मिसाल हमारे सामने है, ससी और सोरठ लोहार की मिसाल हमारे सामने है, जो जबर के जो रियासती जबर है उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं और जो एक जो आइन में चीज़ें लिखी गई हैं उनका डिमांड जो लीगल डिमांड है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए हम जो ये समझते हैं कि जो हमारी मेहनत कश औरत रैली का जो डिमांड है और जिसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और करते भी रहेंगे कि यहाँ पे जिन लोगों को गुमशुदा कर दिया जाता है, लोगों को गायब कर दिया जाता है, लोगों को मावरे अदालत कत्ल कर दिया जाता है और किसी का कुछ नहीं पता चलता है, तो हम इसके लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। और जो तहरीकें चलती रहेंगी इसके लिए मुज़ाहमत की जितनी तहरीकें होंगी हम मज़दूर तबका उनके साथ खड़ा होगा और बिल्कुल शाना बशाना खड़ा होगा। तो हमारा बेसिक डिमांड सबसे पहले ये है कि लोगों को गायब करना, मावरा अदालत कत्ल करना बंद किया जाए और जो अफसरान इसमें मुलव्विस हैं उनको जो है वो कटहरे पे लाया जाए, उनको सज़ा दी जाए। दूसरा अहम मुतालबा, क्योंकि यहाँ पे मेहनत कश तबके की ख़वातीन मौजूद थी,
कम से कम उजरत जो हम पहले बात करते रहते थे कि मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, अब हम बात कर रहे हैं लिविंग वेज। अब हमको लिविंग वेज चाहिए और लिविंग वेज की जद्दोजहद हम करते रहेंगे जो मिनिमम वेज से दुगनी है। इसी तरीके से हमारी जद्दोजहद जो है वो सोशल सिक्योरिटी के हवाले से हम करेंगे कि तमाम जितने भी सोशल समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जितने इदारे हैं उनके साथ तमाम वर्कर को, तमाम लोगों को जो है वो रजिस्टर किया जाए। और इसी तरह से हम जो है वो जद्दोजहद करेंगे जो IMF के अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं उनको जो है वो तर्क किया जाए। हुकूमत जो है इसको फिलफौर तर्क करे, क्योंकि इसका सारा बोझ जो है वो आवाम पे पड़ रहा है। बाकी तबका तो आराम से बैठे हैं, उनका कोई मसला नहीं हो रहा है, कोई वो अपनी सीट छोड़ने, अपने जो मरात है वो छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन सारा का सारा बोझ जो है वो एक यहाँ पे अवाम पे पड़ना है, जहाँ जो गुर्बत का शिकार है, जहाँ नौकरी नहीं है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। खुराक महंगी हो गई, सब चीज़ें महंगी हो गई। तो हमारी ये मुतालबा और हमने ये जो हमारे दिल्ली में हमारा ये जो मेन डिमांड है ये भी कि जो दुश्मन पॉलिसियाँ हैं IMF की उसको जो है तर्क किया जाए और जो गैर पैदावारी अखराजात है उसको कम किया जाए। जी, इसके ऊपर आपके जज्बात, आपके ख्यालात कैसे हैं? ये कि हमारे जज्बात तो बहुत ही अलग है कुछ 2-4 सालों से, क्योंकि हम 20 साल से जो है ना स्ट्रगल में है। होम बेस फेडरेशन जो 20 साल से ख़वातीन को मुत्तहिद करने में और जद्दोजहद में लगी हुई है और कई सालों से जो है हम ख़वातीन का आलमी दिन मनाते हुए आ रहे हैं। और ये ख़वातीन का आलमी दिन जो बुनियादी तौर पर स्ट्रगल है मज़दूर ख़वातीन की, जो फैक्ट्री की ख़वातीन बाहर आई थी रोडों पर और उन्होंने अपने हक़ का मुतालबा किया था, तो आज हम भी वही कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा काफ़िला आगे बढ़ रहा है, मज़ीद इसमें इजाफा होता जा रहा है, कमी नहीं हो रही। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। एक बात आपसे पूछूं जी, हाफिज नईम को आप हीरो मानती हैं? उसके नारे आप लगा रही थी, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो। ये हमारा अपना नारा है, ये हमारा अपना नारा है। जद्दोजहद देखिए सबकी ही जद्दोजहद है, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे डॉक्टर, वो हमारे हीरो कोई भी हो। नारा तो जद्दोजहद तेज हो ये सबका ही नारा है, लेकिन ये सबका नारा है। भाई जमात इस्लामी ये तो माने ना आप? मैं ये कुछ नहीं कह सकती, मैं बस ये कह रही हूँ होम बेस फेडरेशन नारा लगाती है, डॉक्टर्स लगाते हैं। आप भी दिल भरा कीजिए और हमारे नारे को बताएं, हमें ऑन करें, हमारे नारे को ऑन करें, हमारे फेडरेशन को ऑन करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे हैं ख़वातीन मजदूरों के लिए आप लोग बाहर आए हो। जी, मैं कहता हूँ यूनाइटेड पाकिस्तान, यूनाइटेड कराची हो, जी, एक ही नारा हो, एक ही नारा है, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। स्कूलों में और कॉलेजों में, जी, खेतों में, खलियानों में, मजदूरों के फैक्ट्रियों में, सब जगह जद्दोजहद तेज हो। तेज हो तो हम सारे उस पार लगेंगे, उस पार लगेंगे। आपकी अजमत को सलाम। हाँ जी, हमारी अजमत को सलाम, क्योंकि हमारी जद्दोजहद और कोशिशों का नतीजा है कि आज ख़वातीन को गवर्नमेंट ने मजदूर तस्लीम किया है, हमें रजिस्ट्रेट किया है। अगर हम लोग इतनी मेहनत नहीं करें, जद्दोजहद नहीं करें तो किस तरह से होगा? हम तो चाहते हैं सब एक हो जाए। और अगर ये नईमुर रहमान का नारा है तो भी कोई मसला नहीं, वो भी मजदूर है, हम भी मजदूर हैं। हमारे हीरो हैं, आप भी हमारे हीरो हैं। जी, कोई मसला नहीं। जी, हमारा जो नारा है तकरीबन हम 20 साल से कह रहे हैं, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। आपको टोपी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, थैंक यू। मुझे गिफ्ट नहीं दिया।